So hello and so good to see you both of you. The Yes. wait is over. जो वादा किया था आप लोगों ने अपने फैंस को, आप लोग वो वादे पे खरे उतरे और लोगों के लिए सरप्राइज लेकर आ चुके हैं. कैसा रहा ये जर्नी और किस तरह से रिस्पॉन्सेज आपको मिले रिलीज होने के बाद, क्योंकि हमने तो देखे. प्लीज आप लोग बताइए. लोग शॉक हो गए. उन लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होने वाला है. किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई गाना बना है और जिसमें मैं सना मकबूल के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ और हम दोनों स्क्रीन पे साथ में आने वाले. ये बात किसी को भी नहीं पता थी. तो जब लोगों ने देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन लोगों को बहुत मज़ा आया और उन्होंने थर्ली इंजॉय किया. हमारी जोड़ी को वापस से स्क्रीन पे देखकर उनको बहुत खुशी मिली और बहुत मज़ा आया. सना जी. You know, a lot of people जो ज़बान देते हैं वो ज़बान पे खरे उतरते हैं. नेजी इज़ एग्जाम्पल फॉर दैट. उसने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस फुलफिल किया. एंड ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए, हमारे खुद के फ्रेंड्स के लिए, आई थिंक ये सबके लिए शॉकर था. क्योंकि नेजी उनमें से है जो बातें कम करता है और काम दिखाता है. लाइक ही वांट्स सक्सेस, ही वांट्स. इसने ही किसी को नहीं बताता था ही इज राइटिंग दिस सॉन्ग or we've shot this song or anything like that. When it came out, a lot of people were like, okay, like a lot of people had so it went like that. And I think बमाए का जो एक्सप्रेशन था वो मेरे लिए भी एकदम सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग था. मेरा जो एक्सप्रेशन था वो 3 महीने पहले हो चुका था, तो मेरे लिए इट वाज नॉट अ न्यू थिंग. बट या जी नेजी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक अलग जॉनरा का गाना है, क्योंकि आपके गाने जितने लोगों ने पहले सुने काफ़ी डिफ़िकल्ट. नेजी डब्बा का जॉनरा उन लोग को पता है, बट ये एक रियल एक नॉर्मल फ्रेंडशिप पे डेडिकेटेड सॉन्ग था. ये आपके लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं कुछ अलग कर रहा था और मैं कंटिन्यूसली एक जैसी चीज़ करूँगा तो वो भी सही नहीं है ना. जी. तो मुझे कुछ अलग करना था लाइफ में. एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ नया नया ट्राई करते रहना चाहिए. तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ और इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया ऐसा टाइप का गाना बनाने में जो किसी लड़की के बारे में है, जो कि कोई दोस्ती के बारे में. ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये गाना बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने एंजॉय किया. और ऐसे टाइप के गाने मैं और बनाऊंगा फ्यूचर में भी. सना जी, आपने जब ये सुना कि नेजी भाई के साथ ये गाना आप कर रही हो, इसमें जिस तरह से नेजी भाई का अंदाज दिख रहा है, थोड़ा शर्म आ रहा है, वो आपसे बात करने में इकरार है, ये सब जब कॉन्सेप्ट आपने सुना तो आप... मेरे साथ वो लाइव हो चुका जी. था. आई थिंक हम जब घर में थे 45 डेज, द डे 1 से लेके टिल दी एंड, नेजी वॉज नेजी राइट, नावेद वॉज नावेद. तो मेरे साथ तो वो लाइव हो चुका है कि ही मेट मी, द वे आई इंटरेक्टेड, आई हैव सीन हिज हाइज हिज लोज इन द हाउस. तो मुझे नेजी पता है, नेजी कैसा है. नेजी का शर्माना, नेजी का गुस्सा, नेजी का अपसेट होना, नेजी का थिंकिंग, नेजी का हर एक जो इमोशंस होते हैं ना, लाइक आई नो बिकॉज आई हैव लिव्ड विद हिम राइट. सो या आई मीन मेरे लिए ये था कि बट हाँ, नेजी ने वो गाना लिखा वो बहुत बड़ी चीज़ थी. और नेजी ने अपने जॉनर, जैसे नेजी का एक जॉनर सेट होता है एक रैपर का, ही इज़ नोन फॉर हिज रैपिंग राइट, स्ट्रीट रैपिंग. एंड दिस वाज समथिंग नॉट यूजुअल, ये थोड़ा नया था. तो मेरे लिए ये था कि नेजी आर यू श्योर तू करेगा. तो पहले मुझे लगा व्हेन ही शोड प्रेजेंटेड दैट सॉन्ग टू मी, मुझे लगा सिर्फ ये मेरे लिए है. बट जब नेजी ने लिखा आई वाज लाइक कि यार इसे मुझे मेरे एल्बम में डालना है. आई वाज लाइक ओके. वो मेरे लिए शॉकिंग था. एंड देन ही आस्क्ड मी, ही सेड तुम रहोगे ये गाने में? तो मैंने बोला हाँ. तो सरप्राइज पे सरप्राइज वो देते जा रहा था. एंड आई थिंक उसने वो निभाया. एंड देन ही आस्क्ड मी, will you be there in this song? I said why not, I am the Bamai, I have to be there. So yeah. बिग बॉस के घर से निकलने के बाद काफ़ी रिश्ते बनते, काफ़ी रिश्ते टूटते देखे, बट वो जो स्टेज पे आप लोगों की मेमोरीज थी टॉप 2 वाली, वही मेमोरीज बाहर निकलने के बाद वही सेम चेहरा, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड क्रिएट किया आप लोगों ने लोगों के लिए. सो एज ए इंस्पिरेशन लोग आप लोगों को देखेंगे, सुनेंगे. व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू? दोस्ती मेरे लिए ये कि जगह पर टाइम पर खड़ा रहे मेरे लिए और कुछ प्रिटेंड ना करे.
और कोई इंटेंशन ऐसा ना रहे कि मुझे फ़ायदा उठाना है इससे। मुझे कोई भी चीज़ का है, मुझे पैसे का, खूबसूरती का, कोई भी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, उसका इंटेंशन ऐसा ना आ रहा है। दोस्ती में इंटेंशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, साफ दिल होना बहुत ज़रूरी है कि मैं दोस्ती कर रहा हूँ, दोस्ती करने के लिए मेरी कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं मेरे को कंपटीशन जीतना है या मुझे कुछ सक्सेस मिल जाए या मुझे पैसे का झोल हो जाए। तो जब दोस्ती का इंटेंशन बुरा होता है तो वो दोस्ती टूटती है, बिगड़ती है। जब दोस्ती का इंटेंशन अच्छा होता है तो वो दोस्ती उभरती है और चलती है। तो हम दोनों की दोस्ती का इंटेंशन बहुत प्योर था, इस वजह से हम लोग एक दोस्ती की मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। You know, we never had that. It's not with, you know, he's बिग बॉस के अंदर जैसे थे तो बिकॉज ऑफ कोर्स हम एक घर के अंदर थे तो हम एक दूसरे को बहुत मिलते थे, देखते थे, यू नो 24 घंटे साथ में थे। बट निकलने के बाद हम शायद एक दूसरे को मिलते नहीं होंगे, बट हम जब भी बात करते हैं देयर इज नो नथिंग, आई मीन इट्स ऑलवेज द सेम। लाइक ऐसा नहीं कि यू नो कि अरे तू कॉल नहीं, हम ना कंप्लेन करते कैसा है क्या कर रहा है, यू नो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। वी लेफ्ट, जहाँ हमने छोड़ा हम वहीं से शुरुआत करते हैं, हम में कोई वो नहीं होता। इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी प्योर। क्या चल रहा है, अच्छा कब मिलेगा, लाइक इट्स वेरी कैजुअल। हम लोग वी डोंट होल्ड बैक एनीथिंग, यू नो। सो आवर फ्रेंडशिप इज वेरी प्योर, आवर रिलेशनशिप इज वेरी प्योर। वी डोंट हैव एनी हिडन एजेंडाज फ्रॉम ईच अदर दैट ओ शी इज दिस, ओ आई एम दिस, नो नथिंग। व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, आई एम सना, ही इज नेजी, वी टॉक लाइक दैट। बिल्कुल वो चीज़ लोगों ने देखी और अभी भी इसीलिए पसंद कर रहे इतना ज़्यादा। भाई आपसे जानना चाहेंगे कि एक लाइन है गाने में, पहली बार जब मैंने था देखा उसे, नजरें नीचे कर ली, फर्क खुद फेरा खुद को, अंदर हो रहा था मुझे कुछ तो, बच के रहना इसे कह रहा था मैं खुद को। ये लाइन है गाने में। ऐसा रियल लाइफ में आपके साथ कभी हुआ है किसी लड़की को देख के? नहीं इसके साथ वो पहली बार हुआ था वो शॉट। क्योंकि कैन आई टेल यू, सो ये लाइन क्यों हुई ऐसी, ओके? जब डेजी, तो फर्स्ट डे बिग बॉस का, ठीक है, लेट्स हम हाउस में घुसते, मैं पहले घुस गई थी, ये लास्ट में आया था। ये जब अंदर आता है, ठीक है, ये लास्ट था, ही वॉज द लास्ट कंटेस्टेंट टू एंटर। ये जब आता है, मैं किसी से इतना मिली भी नहीं रहूँगी, मैं जाती हूँ और मैंने इसके साथ वो स्लैंग यूज़ करी जो हम बॉम्बे 70 वाली स्लैंग होती है, बॉम्बे की स्लैंग है। आई कॉल इट द मियाँ भाई स्लैंग। तो मैं इसके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ और बच्ची व्हाट्सअप, मैं इससे ऐसे मिलती हूँ तो ये 2 मिनट मुझे ऐसे देखता है और ये हाँ हाय, ही जस्ट वैसे हाय। इसके लिए शॉकर था कि ये लड़की बंटी बच्ची बमाए बोल रही है। सो आई थिंक नेजी फॉर अ मिनट इज लाइक हाय, ऐसे ही मेट एंड ही जस्ट लेफ्ट। एंड फर्स्ट 2 days हमारा इतना इंटरेक्शन, फर्स्ट डे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। देन आई थिंक आई वेंट from front and then, you know, हमारी फिर दोस्ती build हुई। It was never like straight. It went hard up and then down, you know, like an ECG machine. जी। तो जिस तरह से इसमें गाने की लाइनें काफ़ी कनेक्ट किया लोगों ने कि ऐसे रियल लाइफ में और खासकर इस जनरेशन में लोगों के साथ होते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ से कुछ कनेक्ट किया इस गाने में? हाँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप को मतलब जैसे समझता हूँ और जैसा मेरी परवरिश हुई है, जैसा लड़कियों के साथ मेरा बिहेवियर है, वो बहुत पाकीज़ा है, वो बहुत पाक और साफ़ है। तो वो चीज़ मुझे रिलेट हुई, कनेक्ट किया मैंने अपने आप से, मेरी राइटिंग के थ्रू या मेरे सॉन्ग मेकिंग के थ्रू। तो एक कौन सी कॉमन चीज़ आप दोनों में है जो आपको भी लगता है ये नेजी भी यही चीज़ करता है और आप भी यही चीज़ करती है? फूडी। Too much. फूडी, दोनों चटोरे। फूडी। और नेजी भाई, आप एक स्ट्रीट रैपर से स्टार्ट किए थे, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के बारे में लोगों ने जाना, तो एज अ जब बिग स्टार आप बन चुके हैं, एज अ बिग सेलिब्रिटी, तो आप क्या वो स्ट्रीट लाइफ को मिस करते हैं और क्या अभी बनने मैं अभी भी वही लाइफ जीता हूँ, स्ट्रीट लाइफ ही जीता हूँ। मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया और जो भी हुआ है, मैं अभी भी हुड में रहता हूँ, मैं अपने हुड में रहता हूँ। मेरी आज भी लाइफ स्ट्रीट लाइफ है, स्ट्रीट लाइफ मैं अभी भी जीता हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, मुझे ऐसा जीना पसंद है। वहाँ के लोगों के बारे में अभी आपका क्या सोच है? वहाँ के लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अपने जोन में रहने देते, कोई मुझे परेशान नहीं करने आता है कि नेजी भाई सेल्फी दो, नेजी भाई मेरी बात सुनो, या मेरा कोई मेरी बाइक को छू रहा है या मेरी गाड़ी को हाथ लगा रहा है। सब अब मेरे से अदब तहजीब में रहते।
हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे हुड से मेरा अच्छा रिलेशन है। हुड के जो भी भाई पटेल लोग हैं सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो और कोई बाहर का टपैया आया ना तो उसको हम लोग बराबर भी करते हैं। जी। तो कोई मुझे हुड में परेशान नहीं कर सकता। सो एज एन आर्टिस्ट सना जी आपसे पूछना चाहेंगे, कोई भी जब आप काम करते हो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं और वही जो आपकी इमेज है आगे भी बनी रहे, उस चीज़ का आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हाउ यू सिलेक्ट योर स्क्रिप्ट एंड योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल? See, as an artist, you have to be versatile. You know, आपको different different roles करने मिलते हैं, मौका मिलता है, and आप different different roles करना चाहते हो. So each character is different from one, right? अब सना जैसी है वैसी सना ये किरदार में नहीं रह पाएगी, या ये शो में नहीं रह पाएगी, या ये फिल्म में नहीं रह पाएगी, या ये प्रोजेक्ट में नहीं रह पाएगी. सना हैज़ टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक वो एक कैरेक्टर की जो छवि होती है वो इंसान उस छवि को पसंद करने लगता है. इफ़ सना इज़ प्लेइंग एन XYZ कैरेक्टर, पीपल स्टार्ट लाइकिंग दैट कैरेक्टर. सो उस कैरेक्टर को मैंने मतलब इफ़ सना वांट्स टू ढलो इन दैट कैरेक्टर, हाउ इज शी, वो मेरी मेहनत है कि अगर मुझे एन XYZ कैरेक्टर पकड़ना है तो वो मेरी मेहनत है. तो आई थिंक उसमें आप मेहनत करो, हार्ड वर्किंग, दिल जान लगा दो. तो ये दोस्ती की जो मिसाल है जहाँ से शुरुआत हुई बिग बॉस के घर से, जब ये नेजी और सना का नाम आएगा बिग बॉस का जिक्र कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. तो क्या बदलाव और क्या चेंजेस नेजी और आपने भी बिग बॉस के घर से निकलने के बाद देखा? क्योंकि लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि नेजी द बा का गुस्सा बहुत कम हो गया पहले से, क्योंकि बहुत एग्रेसिव मोड में भी लोगों ने आपको देखा हुआ है. तो आपको मेनली क्या बदलाव अपने आप में लगा? मुझे असल में एक एग्जाम्पल सेट करना था, तो इस वजह से मैंने अपना दूसरा साइड दिखाया नहीं. जी. मैं शांत रहा और मैं जैसा अदब तहजीब में रहा, और मैं इसलिए इतना ज़्यादा अदब तहजीब में रह रहा था क्योंकि मुझे मेरे इमेज की फ़िक्र थी और मुझे मेरे फैंस और फॉलोअर्स को बताना था कि तुम नॉर्मल रह के भी विजेता बन सकते हो, अच्छे से भी बिहेव करके तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. सो अभी ये चीज़ आपसे जानना चाहिए कि रैप जो कल्चर है उसमें डिश करने का भी काफ़ी वो बन गया है कि लोग अपने बात से नहीं तो रैप के थ्रू डिश कर देते हैं. तो इस चीज़ में आप कितना बिलीव करते हो? ज़रा भी नहीं. अगर किसी को अगर आपको करना हो तो? मैं नहीं करूँगा. नहीं. और जो करते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहो? नहीं करना चाहिए. आपस में झगड़ा लड़ाई गाली गलौज अच्छी चीज़ नहीं. जी. गाली गलौज करना, माँ बहन पे जाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये सब नेगेटिव चीज़ है. ये सब चीज़ से मैं दूर रहना चाहता हूँ. मैं अच्छे वाइब में रहना चाहता हूँ, पॉजिटिव वाइब में रहना चाहता हूँ. प्यार करना, दोस्ती करना, खाना पीना, खुश रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मैं वैसी वाइब में रहना चाहता हूँ. मुझे वो वाइब पसंद है. नेजी की तरफ से तो 2025 में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लोगों को मिला था. फरिश्ते की बात कर ले, ताफू की बात कर ले, अब फाइनली बम्बई. तो आगे किस तरह के गाने आपकी तरफ से देखने को मिलने वाले? आगे अभी और फायर गाने आने वाले, बहुत फायर गाने आने वाले, अलग अलग टाइप के गाने आने वाले हैं. मेरे पर्सनल गाने आने वाले जो मैंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया हो, जो मैंने अपने बारे में लिखा हो, वो सारे गाने आने वाले हैं. और नए नए कॉन्सेप्ट्स है मेरे पास, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए हो, तो अलग अलग बहुत सारे गाने मेरे आने वाले ये साल, सरप्राइजेस. This year is Nazy 2.0. जी. और सर जी आपसे जानना चाहिए कि नेजी द बा ये काफ़ी अंडरग्राउंड हो जाते हैं एक प्रोजेक्ट के बाद, और आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग इनके साथ है, तो कोई एक ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो ऑडियंस को ना पता हो नेजी के साथ? Nazy, I mean, when we came out, उसका बर्थडे था, हम तब मिले थे, and then I keep telling him कि मिलते हैं, But then Nazy, when you're an artist, I never had any singer friend or any writer, any rapper friend, and ये मेरी लाइफ में फर्स्ट वैसे दोस्त है. तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये गायब था. मैंने कहा ये है किधर? एक दिन मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैं किधर है, कहाँ है? तो कहते यार मैं ना अपने जोन में हूँ, एंड व्हेन यू आर आर्टिस्ट मेरे को लिखना पसंद है, तो मैं जब अपने जोन में चलाती हूँ मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. आई एम हियर ओनली, आई एम इन द हुड. तो मैंने कहा कैन वी कम एंड सी यू? ही सेड आई एम नॉट इन दैट, मैं रात भर लिखता रहता हूँ, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग. सो he was working, he was preparing his whole albums, his lineup. So I think as an artist you have to be artistic, right? So I think he was doing that in that process, and it took 1-2 months, and when he was ready with
his album. So there's an album. There's a lot of thing coming up, हाँ मतलब नेजी ऐसा नहीं कि एक गाना मतलब there is whole lineup set. तो नेजी वो 3 महीने अपना फ्रेमवर्क कर रहा था कि मेरे ये you know, तो देन आई थिंक वो 2 महीने के बाद जब वो मुझे मिला, वी हैड एन एंडोर्समेंट का शूट, हम मिले थे, उसने मुझे वो पूरा एल्बम सुनाया एंड आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज हर एक गाना एक गाने से डिफरेंट था, मतलब इट वाज डिफरेंट, वाइब अलग थी, जॉनर अलग था, एंड देन कम्स बमाई ऑन द 3rd नंबर एंड आई एम लाइक ओके ओके. ओके, जो बमाई का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज उनके लिए कुछ बताएं. बमाई 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 बमाए का मतलब होता है दोस्त, बहुत प्यारा बहुत दोस्त. प्यारा दोस्त, उसे आप कभी खोना नहीं चाहते. ओके, क्या बात है. लास्टली ये जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया इज द पॉइंट जो इस समय काफ़ी चर्चे में रहता है. सो आपके हिसाब से इट्स अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज फॉर एनीथिंग? आई थिंक हाउएवर यू टेक इट. अगर आप यू लेट इट अफेक्ट योर मेंटल बीइंग, देन आई थिंक इट्स नेगेटिव. अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो इट्स पॉजिटिव. हाँ, दोनों चीज़ है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जैसा आप लेना चाहो. जी, तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज होने लगती है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्योंकि जो भी एक मेन टॉपिक होता है, लोग एक दूसरे को बुरे कमेंट करने लगते हैं, उस चीज़ से आप लोग हिट करते हो? आप लोग को बुरा लगता है या आप लोग ध्यान रखते हो उस चीज़ को? नहीं, जरा भी नहीं पाया, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना फिल्म बनाते हैं लोग मेरी फिल्म, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, मैं भी हंसते रहता हूँ. जी, प्रसन्ना जी आप? मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. Okay, thank you so much. And lastly, you wanna say something for your lovely audiences? I want to say that Bama is out. Please, please, please go give your love and all your support. Do watch Nezi the Ba का Bamai song. Check it out. Check it out and please प्यारे प्यारे रील बनाइए अपने बमाई के साथ और हमें टैग कीजिए. अपने अंदाज में नेजी भाई ऑडियंस. पब्लिक, बमाए बाहर आ चुका है, बमाए लोग आ गए एरिया में. क्या फटफट गाना चेक करो, लाइक करो, हिट करो, सब्सक्राइब करो, पहला डालो, मच्छा डालो. थैंक यू सो मच.